अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं तनवीर सैन और आप देख रहे हैं डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 जो है इसका चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला समझने के लिए हमें कुछ पहले जो है टर्मिनोलॉजी को समझना है। उसमें पहले आ जाती है प्रिंसिपल। इट इज़ दी मनी और सम बोरड। ये कोई रकम होती है या वो रकम होती है जिसको हमने उधार लिया होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परसेंट पर एनम ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो रकम हमने उधार ली है उसके ऊपर सालाना के मुताबिक जो है पर एनम जो है वो रेट होता है इंटरेस्ट का। डेट इज चार्ज एज अ रेंट ऑफ इट्स यूज़, जो इसलिए वो चार्ज करते हैं एज अ रेंट के तौर पर, क्योंकि जो है रकम इस्तेमाल की है और रकम इस्तेमाल करने के ऊपर जो उसका रेंट चार्ज करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। टाइम, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ और डेज फॉर विच प्रिंसिपल इज़ बोरोड, यानी कि ये वो ईयर्स होते हैं, साल होते हैं, महीने होते हैं या दिन होते हैं जितने दिनों के लिए जो है ये हमने क्या किया होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो बोरोड रकम होती है, ये ली होती है। अमाउंट आ जाती है द सम ऑफ ए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यूज़, यानी कि हम जो है अगर अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसका यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि जो अमाउंट होती है, अमाउंट जो है इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस जो है ये इंटरेस्ट जितना ये कैलकुलेट हुआ है। क्वेश्चन में यानी कि हमें या तो सिंपल इंटरेस्ट का पूछेगा और किसी किसी क्वेश्चन में जो है ये अमाउंट का भी पूछ सकता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का पूछेगा तो हमने फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट कर लेनी है। अगर जो है वो अमाउंट का पूछे तो फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करके उसको बता देना है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज में और मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका फार्मूला जो है ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट को जो है ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल टू आई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला इसका होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक हम एग्जांपल कर रहे हैं। फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट टू ₹16,000, यानी कि 60,000 की रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 16,000। लिख लेते हैं कि पी कितना है, 16,000। बोरोड फॉर 3 ईयर्स, टाइम हमारे पास जो उसने बता दिया टाइम कितना है वो 3 ईयर्स है। एट 8% पर एनम, यानी कि जो रेट दिया हुआ है ये रेट कितना है, वो 8% है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो कहा हुआ है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट जो है ये कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट का यही फार्मूला कि जो इंटरेस्ट होता है ये बराबर होता है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी और डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 16,000 है, रेट जो था वो 8% था और टाइम जो था ये 3 ईयर था और डिवाइडेड बाय 100 आ गया। फ्रेंड जैसे हम इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो जो है ये आंसर आ जाएगा 14,400। तो ये हमारे पास से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें, ये तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अमाउंट जो है आ जाएगी 16,000 जो कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस जो हमने रेट कैलकुलेट किया है 40,400। इसको जो स्टूडेंट जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 74,400 हमारे पास अमाउंट आ जाती है, या इसको मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैच्योरिटी वैल्यूज। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक पहला प्रॉब्लम है, इफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 6 years एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट 16%। वो कह रहे हैं कि अगर हम 10,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट करें 6 साल के लिए, जिसका सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड,
तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, आई कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर, 6 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो डाटा हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो उसने 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ये कितना है, 10,000 है। उसके बाद जो रेट दिया हुआ है, रेट 16% है पर एनम, और जो टी टाइम दिया हुआ है वो कितना है, वो 6 ईयर्स है। और पहली जो रिक्वायरमेंट है ए, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T और ओवर 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 है, रेट जो है वो 16% है, और टाइम 6 है, और डिवाइडेड बाय 100 है। स्टूडेंट जैसे हम इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 960 और 000, यानी कि ये 9,16,000 आ जाती है, और डिवाइडेड बाय 100, 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट बनती है वो आ जाती है 9,600। ये इंटरेस्ट है। तो ये हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि अमाउंट कितनी होगी। तो जो अमाउंट का फार्मूला है कि जो अमाउंट है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बताया हुआ था। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, वो है 10,000। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ, 9,600। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 19,600। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है।